नमस्कार दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज उन्होंने अपने क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे पेश कर दिए हैं, कैसे रहे नंबर, एनालिसिस करेंगे। वीडियो में पहली बार आए हैं प्लीज़ लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे। अब चलते हैं कि नंबर किस प्रकार के थे। देखिए यहाँ पे जो नंबर शो किए जा रहे हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। इसके साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर करोड़ में दिए गए हैं, तो ज़्यादा परेशानी होनी नहीं चाहिए। देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस 2035 करोड़ रुपीस। एक साल पहले किया था ये 1889 करोड़ रुपीस। अब जिसमें जीएसटी कलेक्ट होगा, जिसमें माइनस कर दिया जाएगा 195 करोड़, जो एक साल पहले 157 करोड़ था। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट यानी ओवरऑल कह सकते हैं जीएसटी हटा करके 1840 करोड़ आपने कमाया, जो एक साल पहले आपने 1732 करोड़ कमाया था। पिछले क्वार्टर में ये 1628 करोड़ थे। अदर इनकम को जोड़ करके 1845 करोड़, एक साल पहले 1632 करोड़ और एक साल पहले 1740 करोड़। ये तो हो गई रेवेन्यू, जहां पर आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर भी मैं कहूँगा एक उछाल देखने को मिल रहा है। अब खर्चे देख लेते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1160 करोड़, जो एक साल पहले ना मात्र 983 करोड़ था। यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ना काफ़ी बड़ा जंप है। और पिछले क्वार्टर में ये आप कह सकते हैं 1059 करोड़ रुपए था। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 34 करोड़, एक क्वार्टर पहले 39, एक साल पहले 26 करोड़। अब आप देखेंगे इन्वेंट्रीज 36 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 52 करोड़ रुपए की नेगेटिव इन्वेंट्री थी और पिछले क्वार्टर में बढ़ी 81 करोड़ की प्लस में इन्वेंट्री थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 105 करोड़। देखिए आप देख रहे होंगे इस बार बजट में ना, और कल भी हर जगह से एक खबर आ रही है, कॉरपोरेट जो कह सकते हैं जो कॉरपोरेशन है उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे। और मैं बता दूं आपको, आप किसी भी बैलेंस शीट या जब भी मैं चर्चा करता हूं इस लाइन को देखा कीजिए, ये 105 करोड़, एक साल पहले आप कितना थे 103 करोड़ रुपए। यानी एक साल बाद भी जहां 7-8% का इन्फ्लेशन चल ही रहा है, एटलीस्ट आपको 10% का जंप आना चाहिए। ये कहीं जंप नहीं हो रहा है और ये इस बात का परिचय है क्योंकि जो सरकार जो परेशान है कि कॉरपोरेशन जो है वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ आरती इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ा रही है, इसका एक रीज़न है। रीज़न ओवरऑल जो सेक्टर है इनका वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल को बहुत ज़्यादा महंगा बढ़ रहा है। तो बात यहाँ आरती इंडस्ट्रीज की नहीं, अन्य की है। और आने वाले समय में जो भी नंबर्स आएंगे ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में मैं ज़रूर नज़र डाला करूँगा। अब डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस 111 करोड़, जो एक साल पहले 97 करोड़ था। अदर एक्सपेंसेस नजर डालेंगे 273 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 268 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे तो टैक्स एक्सपेंसेस निकल के आएंगे 1805 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले कितना था 1623 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस में बड़ा जंप है। और प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 40 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। ये एक साल पहले 117 करोड़ था। लेकिन हाँ क्वार्टर यहाँ जंप है, लेकिन देखिए हमको इसे ईयर ऑन ईयर देखना है और ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है दोस्तों। और अगर आप क्वार्टर भी देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर एक मैं कहूँगा ठीक ठाक जंप लिया है, मोर देन 20%। अब बाजार को ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ये हमको आगे देखना पड़ेगा। और टैक्स एक्सपेंसेस के बाद जब आप नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आते हो ना, 46 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 124 करोड़ था। और ये जो आप कह सकते हैं ये जो मैट क्रेडिट है, यहाँ पर जो कंपनी को 18 करोड़ का प्लस आया और पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का, इसके कारण जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में मात्र 46 करोड़ हुआ, जो पिछले क्वार्टर से भी नीचे आ चुका है। और साल दर साल में तो चीज़ें बहुत ही बकवास है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप ईपीएस में नज़र डालते हो तो आप पाते हो कंपनी का जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो ₹1.27 रह गई है, जो एक साल पहले ₹3.82 थी। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में ₹1.44 थी। यानी आपकी ईपीएस लगातार हिट कर रही है। तो क्या कल आरती इंडस्ट्रीज में आपको एक और न्यू सेट ऑफ गिरावट देखने को मिलेगी? लेकिन इसका हमको पता कल ही चलेगा दोस्तों। आपकी क्या राय है इस स्टॉक को, इस रिजल्ट को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड या कुछ ऐसी बातें कही हैं, उसके लिए हम ऊपर चलते हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा दोस्तों। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।